हे गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। तो चलिए आज का हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेटाफेज टू एनाफेज रेशियो इन ह्यूमन सर्विकल कैंसर सेल इज 4:1। द सेल साइकिल ड्यूरेशन is 20 hour and only 0.5% of the cell are in anaphase. The duration of the metaphase is first option 60 minutes, second option 24 minute, third option 36 minute and fourth option 48 minute. ये क्वेश्चन IIT JEM 2013 में पूछा गया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर बी। देखिए इसका आंसर तो एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में नहीं दे रखा था, पर जो मैंने सॉल्व किया है उसके हिसाब से 24 मिनट आ रहा है। देखिए कैसे, आपको दे रखा है 4:1 रेशियो, ठीक है, मेटाफेज टू एनाफेज रेशियो, और 20 आर जो है सेल साइकिल का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि 0.5% सेल जो है एनाफेज में है, तो अगर 0.5% निकाल लें अगर हम 20 आर का, तो हमें 0.1 आर मिलेगा। 0.1 आर इट मीन्स 6 मिनट। 6 मिनट सेल जो है एनाफेज में है, और ये कहा गया है कि 4:1 जो है मेटाफेज टू एनाफेज रेशियो है। तो अगर 6×4 अगर हम कर लें तो 24 मिनट जो है सेल रहेगी हमारी मेटाफेज में। आर यू गेटिंग? देखिए 0.5% सेल जो है एनाफेज में है और 20 आर है टोटल सेल साइकिल का ड्यूरेशन। तो 0.5% का अगर हम 20 आर निकाल लें तो हमें मिलेगा 0.1 आर। अब 0.1 आर मीन्स हो गया 6 मिनट, और मेटाफेज टू एनाफेज रेशियो है 4:1। तो अगर हम बात करें कि मेटाफेज का ड्यूरेशन कितना होगा, तो 6 × 4, 6 4 जा 24, तो 24 मिनट। ओके, आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है। आई होप इसका आंसर 24 मिनट ही आएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEM 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसेप्टर्स फॉर लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स? फर्स्ट, दे हैव अ काइनेज डोमेन। सेकेंड, दे फंक्शन एज होमोडाइमर और हेट्रोडाइमर्स। थर्ड, दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फोर्थ, दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है। आप मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी स्टार्ट कर दीजिए। लाइक IIT जेम्स में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सेम वे अब गेट में भी, गेट 2021 में जो है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर है BCD। इट मीन्स दे फंक्शन एज होमोडाइमर और हेट्रोडाइमर, दे आर मोस्टली लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, दे आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ। This question asked in GATE 2014, which one of the following molecule is an allosteric activator of PFK1 phosphofructokinase 1? First option fructose 1,6-bisphosphate, second option fructose 2,6-bisphosphate, third option glucose 6-phosphate, fourth option citrate। तो आपसे पूछा गया एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर बी। ऑब्वियसली फ्रक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट जो है PFK1 के लिए एक्टिवेटर की तरह काम करता है, और जो सिट्रेट है वो एज आ इनहिबिटर काम करता है PFK1 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन GATE 2017, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट इट इज आस्किंग। ड्यूरिंग मेटाफेज the two copies of chromosomal DNA are held together at the centromere. Second, the short arm of chromosome is referred to as P and long arm is referred to as Q. The terminal structure at the end of chromatids are referred to as telomeres. Fourth, the terms heterochromatin and euchromatin refer to the active and repressed region of the chromosome respectively. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आंसर डी। ऑब्वियसली देखिए जो मेटाफेज में होते हैं 2 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोमल DNA सेंट्रोमियर से हेल्ड रहते हैं, ठीक है। 2 कॉपीज मीन्स क्रोमेटिड की बात हो रही है। अगर बात करें शॉर्ट आर्म को हम P आर्म बोलते हैं और लॉन्ग आर्म को Q बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल स्ट्रक्चर टीलोमियर होते हैं। ऑब्वियसली अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर टीलोमियर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। अगर हम ये वाला स्टेटमेंट देखिए
द टर्म हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, देखिए हेट्रोक्रोमेटिन जो है उसे हम रिप्रेस्ड रीजन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, एक्टिव, जो कि गलत है। यूक्रोमेटिन को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं क्योंकि यूक्रोमेटिन जो है लेस कंडेंस्ड होता है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन हमारा एक्टिव रीजन था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 5th, गेट 2017 में पूछा गया है ये। अ सेल इन G1 फेज हैज 16 क्रोमोसोम, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स दैट वुड बी फाउंड पर सेल ड्यूरिंग मेटाफेज सेकेंड ऑफ म्यूसिस आर। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक सेल है G1 फेज में 16 क्रोमोसोम है, तो कितने क्रोमेटिड्स होंगे मेटाफेज सेकंड में म्यूसिस के, ठीक है। म्यूसिस में मेटाफेज सेकंड होता है तो कितने होंगे, तो आंसर है इसका 16। देखिए कैसे, आपका सेल है, ठीक है, उसके कितने हैं, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम को लेके बताया गया है। देखिए अगर 4 क्रोमोसोम हैं तो मेटाफेज सेकंड में आपको कितने मिलेंगे, देखिए 4 क्रोमोसोम है तो कितनी क्रोमेटिड हो गई, 8, ठीक है। अगर हम बात करें मेटाफेज सेकंड में आपको कितने मिल रहे हैं, 4, तो 16 क्रोमोसोम हैं तो आपको कितने मिलेंगे, 16 ही क्रोमेटिड्स मिलेंगी। समझ में आया, 16 क्रोमोसोम हैं तो 16 क्रोमेटिड मिलेंगी। देखिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम कितने हैं, 4, क्रोमेटिड कितनी है, 8, तो 4 क्रोमोसोम है, मेटाफेज सेकंड में आपको कितनी क्रोमेटिड मिल रही हैं, 4, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए 16 क्रोमोसोम होंगे तो कितनी क्रोमेटिड मिलेंगी, 16, ठीक है, क्योंकि जो एनाफेज फर्स्ट में क्या सेपरेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, एनाफेज सेकंड में किस चीज़ का सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन गेट 2014, अमाइनो एसिड रेसिड्यू द विच इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ वाटर सोल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन इज थेरियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, वेलिन, हिस्टिडीन। आई होप आप लोगों को इसका आंसर आता होगा, ये बहुत ईजी है। ऑब्वियसली आंसर इज सी, वेलिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। फॉर अ राइट हैंडेड एल्फा हेलिक्स द राइज पर रेसिड्यू इज 0.66 आर्मस्ट्रॉन्ग, 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग और 1.8 आर्मस्ट्रॉन्ग। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन IISc 2013। आपको पता है इसका आंसर बी है, 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा मुझे बताइए बीटा शीट्स जो होते हैं उनमें कितना पर रेसिड्यू राइज होता है, 3.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन CSI नेट दिसंबर 2015 में पूछा गया है आपसे। कपलिंग ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज अचीव्ड by which one of the following, making a complex of all 4 reaction center, locating all 4 complexes in the inner membrane, ubiquinone and cytochrome C, pumping of proton। देखिए क्या पूछा गया आपसे, कपलिंग ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो इसका आंसर देखते हैं हम, इसका आंसर है सी। ओके, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए हम ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द सेल इन्वॉल्व, ये क्वेश्चन पूछा गया IIT JEM 2017 में। द सेल इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शंस कंटेनिंग सरफेस रिसेप्टर्स ऑफ IgE एंटीबॉडीज एंड हिस्टामिन आर बेसोफिल्स, मास्ट सेल, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। ये MSQ टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप का। इसका आंसर है A एंड B, मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इन एडल्ट यूकैरियोटिक सेल साइकिल। ये क्वेश्चन पूछा गया है IIT JEM 2019 में। आपको फिगर्स दी हुई हैं कुछ ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए, उनमें फिगर्स दी हुई हैं। आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। G1 देखिए कैसे जा रहा है, G1 G2 M N, G1S G2M, G1M G2S, G1 G2S M। तो आई होप आपको इसका आंसर आता होगा। आंसर है B, G1S G2M। पहले G1 आता है, देन S, देन G2, देन M, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है M में। G1 में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, आपके ऑर्गेनेलीज रेप्लिकेट करते हैं लाइक ER, गोल्जी। S फेज में क्या होता है, DNA रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल रेप्लिकेशन होता है। G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करता है, क्लोरोप्लास्ट रेप्लिकेट करता है। M फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी।
अगर आपको कोई डाउट हो आप gyanvarshaquery@gmail.com पे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप वो फर्स्ट वाला आंसर अपने आप भी क्रॉस चेक कीजिएगा कि वो आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये जो मटेरियल है मैं ये जो PDF है इसे मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपना स्कोर को कमेंट में मेंशन कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।